हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं करिश्मा राज कश्यप, जो वर्तमान में जनसंता दल रानीगंज विधानसभा 250 की प्रत्याशी तथा वर्तमान में गौरा विकासखंड प्रथम से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। हमारे संपादक सूर्य प्रकाश मिश्रा की सीधी बात। दोस्तों, संकल्प 2022 में करिश्मा राज कश्यप जनसत्ता दल से हम रूबरू होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को। मैडम, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आप सक्रिय राजनीति में कब से आए? जी, हम सबसे पहले आपको और अपने समस्त पे हमारे यहाँ पे देख रहे हैं हमारे भाई लोग हैं और यूपी न्यूज़ चैनल को हम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मैं गौरव प्रथम से जिला पंचायत सदस्य करिश्मा राज कश्यप, अपने समस्त सम्मानित जनता की बहन बेटी और अपना यही विधानसभा रानीगंज 250 से चुनाव लड़ रही हूँ। जी मैडम, आप राजनीति में कब आई और आपकी शिक्षा दीक्षा प्राथमिक कहाँ से शुरू हुई? राजनीति थोड़ा अपने में विषय में बताएं। जी बिल्कुल, राजनीति में जो है मेरा रुझान बचपन से ही था। जब मैं 3rd क्लास में पढ़ रही थी तभी से था, लेकिन ये है कि हम एक गरीब परिवार से थे, इसलिए हम उस तरह से ज़्यादा नहीं हम उसको कर सकते थे। इसलिए क्योंकि कहते हैं कि अगर अपने मन में कुछ करने की है, कुछ करने का जज्बा है, तो हम धीरे 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 उस पर कदम रखते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। अभी हाल ही में आप गौरव ब्लॉक से जिला पंचायत भी चुनी गई। जी जी आपका जी। काफी नाम सुना है कि लोगों से आप बड़ी जल्दी घुल मिल जाती हैं। ये तो और ये हम आपके चर्चा का विषय रहता है, आकर्षण का एक केंद्र बना रहता है कि महिलाओं में आपका या नौजवान में या बुजुर्गों में काफ़ी आपका सम्मान रहता है। आप घरों में चली जाती हैं, बैठ के उन्हीं के साथ बैठना, खाना, जी बिल्कुल अपने बिल्कुल। विचारों को रखना। तो आज जनसत्ता दल को कहाँ तक आप मजबूत इस तरह से कर रही हैं? और आपके ज़िले की पार्टी है, माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया आपके प्रतापगढ़ कुंडा से ही हैं, तो इसका फ़र्क कहाँ तक आपको इसका या फ़ायदा मिलता है दिख रहा है रानीगंज विधानसभा? देखिए, आप बोले कि अपने प्रतापगढ़ की पार्टी है, जी, ये बहुत ही गर्व की बात है। बहुत ही गर्व होता है कि जब इस पार्टी का गठन हमारा 2018 में 30 नवंबर को हुआ था, तो हमें बहुत खुशी हुआ था कि बाहर से लोग अपना रुतबा तैयार करते हैं, अपनी तैयारी बनाते हैं, अपने खुद को मजबूत बनाते हैं, खुद को मजबूत करते हैं। और ये तो हमारे ज़िले की पार्टी है, यानी कि हमारे घर और परिवार की पार्टी है, तो इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। इसीलिए जब तक हम इस पार्टी के साथ रहेंगे और हमेशा रहेंगे भी, और जितने भी कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि हम अपने साथ अपने हर युवा भाई को, बहन को, भौजाई को, माता पिता सब लोगों को अपने साथ लेकर चलेंगे। मैडम, राजनीति है, ये तो चलता रहता है। जी किन विषयों को लेके आप आ रही हैं जनता के बीच में? जी जी जी। क्या किन विषयों पे आपका फोकस रहेगा जी बिल्कुल, देखिए, अगर विधायिका यहाँ से चुनी जाती है? जी हाँ, शिक्षा, विकास, रोजगार जी, मेरा मुख्य उद्देश्य है। जी, शिक्षा, विकास, रोजगार, क्योंकि हम भी पढ़ रहे हैं और हर स्थिति से, हर परिस्थिति से हम गुजरे हुए हैं कि एक पढ़ाई में किस तरह से हमें परेशानी उठानी पड़ती है, किस तरह से हमें ज़रूरत पड़ती है, साथ की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अभी आज भी हम अगर क्षेत्र में अपने निकलते हैं, तो कोई बहनें तो अब सामने तो सबके नहीं कहती हैं, लेकिन कोई कहती हैं, बहन जी हमें पैसे की प्रॉब्लम है, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे कितने युवा भाई हैं जो 10, 12, 15 हज़ार रुपए के लिए बाहर जाकर के अपने बीवी बच्चे को घर पे छोड़कर रानीगंज बाहर। विधानसभा में मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी जी या अन्य कोई भी पार्टी है, जातिगत आधार पर ध्रुवीकरण कर रही है। क्या है आपको देख के, जबकि रानीगंज विधानसभा बताया जाता है ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, तो क्या कारण रहा कि जनसत्ता दल ने आपके ऊपर विश्वास जताया और जबकि आप देखिए, एक कश्यप बिरादरी से? इसका श्रेय हम अपने सम्मानित जनता के साथ साथ हम अपने आदरणीय जनसत्ता पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पितातुल्य माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी हैं, वो बहुत ही श्रेष्ठ, उनकी विचारधाराएं बहुत ही महान हैं। उनका जो आप लगातार देखते चले आ रहे हैं कि ना जाने कितनी बहनों का, गरीब परिवारों का विवाह करते हैं, सामूहिक विवाह करते हैं। जो भी उनके यहाँ, हम भी कई बार जा चुके हैं वहाँ पे,
देख चुके हैं कि जन समस्या को किस तरह से निस्तारण करते हैं, किस तरह से सुनते हैं। एक तो बेटी कोठी में वो रहते ही हैं, साथ साथ प्रतापगढ़ कार्यालय कोठी पर भी अपने समस्त पदाधिकारी को रखे हुए हैं। कोई भी किसी भी परेशानी को, किसी भी समस्या को लेकर जाता है तो वो समस्या का समाधान, ना कोई उनके अंदर जाति और जातिवाद है और ना ही कोई धर्म का, किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं करते हैं। इसलिए आप बोल रहे हैं मैं कश्यप हूँ, उनके अंदर ये कश्यप नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि उनके अंदर ये बेटी दिखाई दे रही है उनके सामने। एक बेटी के नाते जी बिल्कुल बिल्कुल, कि हमारे जनपद की एक बेटी है, आगे बढ़ना चाहती है, उसका हम साथ दें। जी जी मैडम, यूपी न्यूज़ से आपने बहुत सारी बातें बताई और जनसत्ता दल के विषय में कुछ आप बताएं कि नई पार्टी है और इसका उदय कैसे। और देखिए, हम आपको बताएं 2018 में नवंबर को रमाबाई पार्क में, तो ये बहुत ही हमारे इस पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी युवा भाई आ रहे हैं और हमारी बहनें भी आ रही हैं। आने वाले समय में हम अपने इसी रानीगंज क्या विधानसभा राजा भैया यूथ जो ब्रिगेड है जी जी आपके रानीगंज विधानसभा में भी है, तो ये लोग भी आपको समर्थन कर रहे हैं और इनसे आपको किस तरह की मदद मिल रही है बिल्कुल और विधानसभा में किस तरह का आपका कैंपेन चल रहा है? जी देखिए, हमारे रानीगंज विधानसभा के जी। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जी। जनसत्ता दल की जी। जितने भी कार्यकर्ता हैं, लगातार हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे हौसलों को बढ़ा रहे हैं और पूरा विश्वास है कि ये आपकी जीत, हमारी जनसत्ता की जीत निश्चित है, सुनिश्चित है। क्योंकि ये चुनाव मेरा ही नहीं है, बल्कि ये चुनाव हमारे युवा भाइयों का है, हमारी बहनों का है, हमारी माताओं का है। जी यूपी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी करिश्मा राज कश्यप जी, इनसे हमने बातें किया, बड़ा अच्छा लगा। आपके प्रतापगढ़ की बेटी आपको बता रही है, रानीगंज विधानसभा से बिलोंग करती हैं और गौरव से आपके जिला पंचायत सदस्य भी हैं। कुछ मैडम बोलना चाह रहे हैं, इनसे ये जानते यदि हैं। आप हमारे साथ में चल रहे हैं, जितने भी हमारे पिता तुल्य लोग हैं, जी। इनसे आप कुछ जानना चाहते हैं, हमारी छोटी बहन है